हम सब ने एक चीज़ नोटिस करी है कि किसी किसी डॉक्टर के यहाँ तो बहुत भीड़ होती है, बट किसी किसी डॉक्टर के यहाँ पर दिन के 1-2 से ज़्यादा पेशेंट्स ही नहीं आते हैं। स्पेशली जब मैं बात करता हूँ जो अभी नए नए डॉक्टर्स बने हैं, अपना खुद का क्लिनिक अभी सेटअप करा है, उनके यहाँ पे उन्हें नए पेशेंट्स एक्वायर करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। सो हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ना ही सिर्फ एक डॉक्टर बल्कि हेल्थ इंडस्ट्री की किसी भी सेगमेंट में आप किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स या ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को एक्वायर कर सकते हैं। अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें अमीर से अमीर भी क्लाइंट होता है और गरीब से गरीब भी, क्योंकि अब इंसान बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर के पास तो सबको जाना है। तो इसमें हम कुछ स्पेसिफिक नहीं कर सकते हैं कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है। हाँ, किसी किसी सेगमेंट में किया जा सकता है, लाइक गायनेक में ओनली वुमेन होंगे विथ अ सर्टेन एज, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। सो इस चीज़ में टारगेट करने के लिए हमें सोशल मीडिया पे भी टारगेट करना है, साथ ही साथ सर्च इंजन पे भी। सोशल मीडिया में हम कवर करेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम, और सर्च इंजन में मेनली हम डिस्कस करेंगे गूगल को, बिकॉज 97% ट्रैफिक गूगल पे ही आता है। सो अब डिजिटल मार्केटिंग को जब भी हम अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ऑल्दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और गूगल कंज्यूमर के लिए यूज़ करने के लिए फ्री हैं, बट अगर एज अ मार्केटर हमें प्रॉपर उससे रेवेन्यू चाहिए तो हमें पेड एडवर्टाइजमेंट भी चलाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सोशल मीडिया से। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम मेनली कवर करेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम को। तो हम जिस तरीके की पोस्ट डालते हैं वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारे एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, अगर हमारे फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो कल को वो हमारे क्लाइंट में या हमारे पेशेंट में भी कन्वर्ट होंगे। सो फेसबुक पे तो आप एक के बाद एक पोस्ट डाल सकते हैं, बट इंस्टाग्राम को लुक वाइज बेटर बनाने के लिए आपने देखा होगा जब भी आप कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन करेंगे उसमें 3 कॉलम वाइज, मतलब जो उसकी प्रोफाइल ग्रिड होती है उसमें 3 कॉलम में आपको इमेजेस दिखाई जाती हैं। सो इसमें कंटेंट तो वैसे आप बहुत सारे तरीके के पोस्ट कर सकते हैं, तो उसका अगर मैं कुछ सजेशन आपको दूं तो सबसे पहली चीज़ जो आप पोस्ट कर सकते हैं वो है टिप्स। अब वो टिप्स आपके किसी फूड से रिलेटेड हो सकती है, कोई डिसीज़ चल रही है उससे रिलेटेड हो सकती है, कोई नई सीज़न आई उससे रिलेटेड हो सकती है, ये आपकी चॉइस है। सेकेंड चीज़ जो आप पोस्ट कर सकते हैं वो है कुछ फैक्ट्स। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आपने टिप्स तो पोस्ट कर दी, बट काफ़ी सारे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मेडिकल इंडस्ट्री में हैं या कुछ स्टडीज़ वगैरह हैं जो लोग जानना पसंद करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके के सेगमेंट में हैं, लाइक आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं या आप जनरल फिजिशियन हैं या फिर आप गायनेक हैं, इस बेसिस पे आप वो डाटा भी पोस्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद जो आपका थर्ड रहेगा उसमें आप अपने क्लिनिक के बारे में बताइए या आपकी सर्विसेज के बारे में बताइए, या अगर आपको अपनी सर्विसेज बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है तो आप उसमें अपने जो पेशेंट्स आपने ठीक करे हैं उनका कुछ एक शॉर्ट वीडियो बना के जस्ट लाइक अ टेस्टिमोनियल आप वो डाल सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल फिजिशियन के पास जाने के पहले तो लोग बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बट जब वो गायनेक की बात आती है या कार्डियोलॉजिस्ट की बात आती है तो अगर एक पॉजिटिव फीडबैक उन्हें मिला होता है तो वो ज़्यादा ईजी होता है। देन आपने पोस्टिंग करके इसे ऑर्गेनिक प्रमोशन के लिए इंस्टाग्राम पे आप अच्छे हैशटैग डाल के कर सकते हैं, एंड आजकल रील्स काफ़ी अच्छी चलती है तो आप रील्स भी अगर बना के डालेंगे तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छी रीच आएगी। और सिमिलर वे में फेसबुक पे ऑर्गेनिक प्रमोशन के लिए आपने जो पोस्ट आपके फेसबुक पेज से डाली है उस पर शेयर नाउ करके ग्रुप पे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंदौर के लोगों को टारगेट करना है, मैंने इंदौर के कुछ पब्लिक ग्रुप्स में ज्वाइन हो गया एंड मैंने अपने पेज की पोस्ट को उनमें शेयर करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी आप ऑर्गेनिक रीच अपने कंटेंट के लिए ला सकते हैं। देन ये तो होगी ऑर्गेनिक की बात। अब जैसा मैंने आपको बताया, पेड एडवर्टाइजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके लिए आप नॉर्मल फेसबुक एड रन कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं स्पेसिफिक टेक्निकली बता दूं तो फेसबुक एड में जो लीड जनरेशन की एड होती है आप वो सेगमेंट उठाइएगा। उसमें कॉल्स का, अब फॉर एग्जांपल अगर जनरल फिजिशियन है तो डॉक्टर पेशेंट को कॉल करे वो अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसमें कॉल का सेगमेंट चला सकते हैं। एंड अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह है तो उसमें फॉर्म वाला आप सेगमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। आपको नॉर्मली कुछ भी नहीं करना है, आपने गोल सिलेक्ट कर लिया, देन आपने जो ऑडियंस सिलेक्ट करी, अगर मैं एक जनरल फिजिशियन के एग्जांपल से आपको बताता हूँ, ऑडियंस सिलेक्ट करने में एज आप अपने हिसाब से डाल लीजिए जो आपकी टारगेट ऑडियंस है।
इसके अलावा जो इंटरेस्ट आपको डालना है वहाँ पे आप 3 इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट डालेंगे ना तो बहुत आसानी से आपकी टारगेटिंग हो जाएगी। पहली चीज़ आप डाल सकते हैं 1 mg, दूसरा इंटरेस्ट आप डाल सकते हैं प्रेक्टो और तीसरा इंटरेस्ट आप डाल सकते हैं ऑनलाइन फार्मेसी। इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बट जनरली ये 3 जब आप डाल देंगे तो ऑलमोस्ट आपने हर उस पर्सन को कवर कर लिया जो आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन में या कॉल करके आपके पास अप्रोच करने में इंटरेस्टेड हो सकता है। बस इस तरीके से डाल के आपको जिस भी चीज़ की, अगर आपको अपने क्लिनिक की एड चलाना है आपने वो चला दी, अगर आपको अपनी डाइट चार्ट आप सेल करते हैं उसकी एड चलाना है वो चला दी। अब जब मैं गूगल के थ्रू पेशेंट्स एक्वायर करने की बात करूँगा तो जैसा हम सब जानते हैं हमें कुछ भी चीज़ चाहिए होती है हम सबसे पहले गूगल पे उसके बारे में सर्च करते हैं, क्योंकि वो कन्वीनियंट वे है एंड स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन हमें पता नहीं है कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी। तो गूगल के थ्रू सर्च करके हम डेली कुछ ना कुछ परचेस करते हैं या एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए तो हम गूगल पे सर्च करते ही हैं। अब कोई अगर नया डॉक्टर है तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसकी वेबसाइट हो, या एक कंपल्शन नहीं है डॉक्टर के लिए कि वेबसाइट हो तभी वो डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से कर सकता है। तो गूगल में एक बहुत बेसिक सा ऑर्गेनिक प्रमोशन के लिए सॉल्यूशन है, वो है आप गूगल लोकल बिजनेस पे रजिस्टर कर सकते हैं। आपने देखा होगा आप जब भी सर्च करते हैं तो शुरू के 2-3 जो मैप के रिजल्ट होते हैं वो कहलाते गूगल लोकल बिजनेस या गूगल माई बिजनेस, हम उसे बोल लें। तो उसे रजिस्टर करना बहुत आसान है। आप सिर्फ गूगल माई बिजनेस की ऐप मोबाइल पे ही डाउनलोड कर लीजिए एंड स्टेप बाय स्टेप गूगल आपको गाइड कर देगा, आप वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। एक डॉक्टर जब वहाँ पे एक प्रॉपर वे में रजिस्ट्रेशन कर लेगा ना, तो जब भी कोई पर्सन अगर उनके नियर बाय सर्च करेगा डॉक्टर्स नियर मी, तो उस रिज़ल्ट में शो होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड वहाँ के थ्रू अब ऑब्वियस सी बात है पर्सन आगे से कॉल करके आपके पास आया है एंड उसने सर्च तभी करा है जब उसे रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक अच्छा रेवेन्यू मिलने के चांसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम देट आप गूगल पे एड्स भी रन कर सकते हैं। तो अब ऐड आप किस तरीके से रन करेंगे, अगर मैं बेसिक एग्जांपल दूं तो मैंने एक कीवर्ड डाल दिया डॉक्टर्स इन इंदौर, तो उस कीवर्ड पे मैंने अपनी ऐड रन करी। या अगर मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं इंदौर में बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूँ, तो मैंने कीवर्ड डाल दिया गायनेकोलॉजिस्ट इन इंदौर। इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन योर सेगमेंट आप ऐड रन कर सकते हैं। एंड सिंपल सी ऐड रन करिएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा, कॉल पर्सन लगा पाए इस चीज़ की कोशिश करिएगा। एंड अगर आपकी सर्विसेज कुछ ऐसी हैं जिसमें आप लीड कलेक्ट कर सकते हैं तो गूगल पे उसका भी ऑप्शन होता है। सो आई होप आप कोई ये टिप्स काफ़ी यूज़फुल लगी होंगी एंड आप इसे इम्प्लीमेंट करें। और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आए, भली वो फेसबुक एड सेटअप में हो या गूगल एड सेटअप में हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे एंड आई विल श्योरली आंसर ऑल योर क्वेरीज। और इसी तरीके की और भी यूज़फुल टिप्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।